friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we are going to discuss about poultry diseases named infectious bursal disease. Before we going, I would request to all of you, if you are not yet subscribed my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So let's get started. सो आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ के बारे में, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम पोल्ट्री डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने न्यूकैसल डिजीज़ पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़। यह भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आता है कि इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ के बारे में लिखें, इसकी ट्रांसमिशन क्या होती है, क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं और जो मेजर साइट्स होती है इसकी के पोस्टमार्टम लेशंस क्या होते हैं इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ के। तो आज हम पूरा का पूरा इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ को क्लियर करेंगे। सबसे पहले इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ का जो सिनोनिम है या इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ को हम जो दूसरा नेम है वो है गम्बोरो डिजीज़। गम्बोरो डिजीज़ हम इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ को कहते हैं। अब ये गम्बोरो डिजीज़ क्यों कहते हैं इसको हम हिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गम्बोरो डिजीज़ या इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ का इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये होती है फार्म में या चिकन्स में या चिकन के फ्लॉक में, पोल्ट्री में, ये बहुत बड़ी डिजीज़ होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वायरल डिजीज़ होती है, मतलब ये एक चिकन से दूसरे चिकन में ट्रांसमिट होती है। उसके ज़्यादा ये जो इफ़ेक्ट करती है वो ग्रोइंग चिकन पे करती है। अगर हमारे जो चिकन है फार्म पे वो ग्रोइंग एज पे हैं तो उस पर ये इफ़ेक्ट करती है। ये क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती है बुर्सा फेब्रिकस ऑफ चिकन्स। बुर्सा फेब्रिकस क्या होता है, जो चिकन्स में जो सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उस पर ये इफेक्ट करता है, जहाँ से एंटीजन या एंटीबॉडी या इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शंस होती है या वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रोडक्शंस होती है, उससे हम कहते हैं बुर्सा फेब्रिकस। तो ये जो डिज़ीज़ होती है ये डायरेक्ट बुर्सा फेब्रिकस पे इफ़ेक्ट करती है, ताकि हमारे पास जो कंट्रोल मेजर्स हैं चिकन के पास वो पहले ख़त्म हो चुके हैं, फिर उसकी बॉडी पे हम इफ़ेक्ट करें। तो ये डिज़ीज़ जो वायरल डिज़ीज़ है डायरेक्ट बुर्सा फेब्रिकस पे इफ़ेक्ट करती है। उसके साथ साथ उसमें वाटरी डायरा होते हैं चिकन्स में। तो ये इनका डेफिनेशन और इंट्रो है। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो हिस्ट्री में ये है कि ये जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड हुई थी वो गम्बोरो डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिलावरी में हुई थी। दिलावरी मतलब यूएसए में है, उसकी डिस्ट्रिक्ट गम्बोरो में पहले पाई गई थी, तब इसे हम कहते हैं गम्बोरो डिज़ीज़। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है यूएसए का। तो सबसे पहले ये डिज़ीज़ इन्फेक्शियस बुर्सल डिज़ीज़ गम्बोरो में मिली थी, तब से हम इसे गम्बोरो कहते हैं नाम से। तो उसके बाद ये अब वर्ल्ड वाइड डिज़ीज़ है, पूरे कंट्रीज़ में ये हर जगह जहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पे ये डिज़ीज़ पाई जाती है। पाकिस्तान में ये रेयर अप हुई है 1983 से लेकर 1989 तक, ये पूरे पाकिस्तान में रेयर अप हो गई थी। अब ये पूरी दुनिया में स्प्रेड है। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि पाकिस्तान में इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ कब रेयर अप हुई थी। तो हम ये बता सकते हैं कि 1983 से लेकर 1989 तक। उसके बाद इसका काजेटिव एजेंट कौन सा है, एटियोलॉजी इसकी क्या है, इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ को कौन काज करवाता है, कौन सी वायरस काज करवाती है, जो काज करवाती है उसका नाम है बेरना वायरस। बेरना वायरस काज्ड इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़। ये जो वायरस ये भी फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेरना वायरस काज्ड बाय इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ या इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ काज्ड बाय बेरना वायरस। इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ जो है बेरना वायरस काज करवाता है। उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन क्या है, ये कैसे ट्रांसमिट होती है। सबसे पहले ये अगर कोई फ्लॉक में हेल्दी बर्ड्स हैं या हेल्दी चिकन्स हैं, उस पर इन्फेक्टेड बर्ड्स आ जाएंगे, उसका कांटेक्ट होगा बीच आपस में, तो वहाँ पे इसकी ट्रांसमिशन होगी। उसके साथ साथ ये इंसेक्ट्स, मॉस्किटोस या कोई फ्लाइज वगैरह से भी ट्रांसमिशन होती है ये वायरस इन्फेक्शियस बुर्सल। और उसके साथ साथ विजिटर्स, अगर कोई फार्म पे विजिटर्स आता है तो उसके साथ भी ये वायरस ट्रांसमिट होती है फार्म में। और उसके साथ साथ थ्रोफोमाइट्स भी होती है, मतलब कंटामिनेशन हो जाती है वाटर्स में, इक्विपमेंट्स में या कोई और चीज़ बार वाली हम यूज़ करते हैं फार्म पे, तो वहाँ से भी ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिट होती है हमारे फार्म में। तो अभी हम पढ़ेंगे क्लिनिकल साइंस। अभी क्लिनिकल साइंस हम पढ़ेंगे। क्लिनिकल साइंस मैंने दो तरीके से लिखे हैं, एक होते हैं अर्ली साइंस, दूसरे होते हैं एडवांस साइंस। दो तरीके के क्लिनिकल साइंस इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ में देखे जाते हैं। अर्ली साइंस में सबसे पहले जो चिक है वो जैसे ही उसको वायरस या डिजीज़ लगेगी तो वो उसी रात उसमें फ़ीवर होगा, मतलब वो सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा ओवरनाइट में। उसके बाद सब डिप्रेशन होगी चिक में।
उसके बाद इनकोऑर्डिनेशन होगी और प्रोस्ट्रेशन होगी। प्रोस्ट्रेशन मतलब वो सजदे वाली शेप में आ जाएगा, मतलब एक जगह पे लेट जाएगा, प्रोस्ट्रेशन में आ जाएगा। उसके बाद अर्ली साइंस में जो मॉर्बिडिटी होती है, मतलब रेशो ऑफ इलनेस जो जिसमें चिक बीमार होता है वो 10 to 20% होती है। इसमें मोर्टलिटी रेट अर्ली साइंस में नहीं होती हैं, मगर मॉर्बिडिटी रेट जो होते हैं 10 से 20% होता है, वो एक्सीड करता है 30% तक या 80% तक जाती है मॉर्बिडिटी रेट अर्ली साइंस में। एडवांस साइंस में क्या होता है, वाइटिश वाटरी म्यूकाई डायरा रिलीज़ होते हैं चिकन से। उसके बाद जो बुर्सा फेब्रिकस होता है वो भी इनलार्ज हो जाता है, और इसमें एडवांस साइज़ में जो मोर्टलिटी रेट है वो हाई होता है, मतलब 8 से 10% से ज़्यादा 30% तक भी मोर्टलिटी रेट जाता है इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ का एडवांस साइंस में। अगर ये साइंस आएंगी तो उसमें मोर्टलिटी रेट 8 से 10 या 30% तक जाएगा। अभी जो मेजर इसका कनेक्टेड है वो है पोस्टमार्टम लेशंस। अगर किसी चिकन की फार्म पे डेथ हो जाती है, हमें पता नहीं चलता उसकी डेथ हो गई है, तो हमें वेंडरन को ज़रूरी है कि उसका पोस्टमार्टम करें। पोस्टमार्टम में अगर ये साइंस हमें नज़र आएँ उसके टिश्यूज़ पे, उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो चिकन की डेथ हुई है वो थ्रो इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ या गम्बोरो डिजीज़ की वजह से हुई है। तो कौन कौन से पोस्टमार्टम लेशन से? सबसे पहले जो उसका कार्केस होगा, मतलब जो बार वाला मसल्स होंगे या गोश्त जिसे हम कहते हैं मीट कहेंगे, वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद जो बुर्सा फेब्रिकस है उसमें कौन कौन सी चेंजेस आएंगी वो देखते हैं। सबसे पहले उसकी वो सोयल करके जाएगा, मतलब 2 to 3 टाइम्स, मतलब नॉर्मल से 2 to 3 टाइम्स उसकी सोइलिंग हो जाएगी बुर्सा फेब्रिकस की। उसके बाद जो उसका नॉर्मल वेट है वो डबल हो जाएगा, नॉर्मल वेट से डबल वेट हो जाएगा। कौन से दिन पे? 4th डे पे, चौथे दिन पे उसका जो वेट है वो डबल हो जाएगा। उसके बाद जो येलोइश हेमोरेजिक लेशंस होंगे वो वहाँ पे अपीयर होंगे 2 to 3 डे, दूसरे से तीसरे दिन तक येलोइश हेमोरेजिक वहाँ पे अपीयरनेस होगी उसकी। उसके बाद जो इंटेस्टाइन है उसमें म्यूकस हमें नज़र आएगा इंटेस्टाइन पे। स्प्लीन जो होगी इनलार्ज हो जाएगी। लिवर जो होगा सोयल होगा, और किडनी जो होगी वो भी इफ़ेक्टेड होगी, मतलब लेस देन 5% बर्ड्स में जो किडनी होती है वो इफ़ेक्टेड होती है इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज़ या गम्बोरो डिजीज़। सो दैट्स इट। आज का यही टॉपिक था, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।